कैसे हैं आप लोग? ये उम्मीद है आप सब लोग सही होंगे। चलिए, आज हम लोग क्लास 7 गणित का 7वां चैप्टर देख रहे थे और लास्ट क्लास में हम लोगों ने कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ा था। देखिए, थोड़ा सा प्रतिशतता के अनुप्रयोग हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा था लास्ट चैप्टर में। ठीक, तो प्रतिशतता के अनुप्रयोग देखिए, जो लॉजिक है, जो कॉन्सेप्ट है, उसे हमने इसके पहले वाले क्लास में कवर कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा हो ना, तो एक बार इसको अगर आप गो थ्रू कर लेंगे या फिर देख लेंगे वीडियो, तो ये काफ़ी आसानी हो जाएगी समझ। और बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, इसमें कोई खास फार्मूला नहीं है, बस एक लॉजिक है जिसके जरिए सब लग जाएगा ये। ठीक है, चलिए चैप्टर 7C को स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लोगों तक शेयर जरूर करिएगा, जो भी क्लास 7 के बच्चे हैं। अगर आप स्टेट और सीटेट की तैयारी कर रहे हैं या यूपी बोर्ड में कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, तो ये जो चैप्टर है प्रतिशतता, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन बहुत छोटा होता है लेकिन बहुत लॉजिकल होता है। ठीक, चलिए पहला देखिए, यहाँ पर सवाल है, तो क्वेश्चन नंबर 1 हम यहाँ पर लिखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 1 में कुल 3 प्रश्न हैं। वह राशि ज्ञात कीजिए जिसका, ठीक है, वह राशि ज्ञात कीजिए जिसका, कुछ प्रतिशत है यहाँ पर, हमें यहाँ पर प्रश्न है, वह राशि ज्ञात कीजिए। हैंड राइटिंग थोड़ी अच्छी नहीं है, कोई बात नहीं। प्रश्न, ठीक है, वह राशि ज्ञात कीजिए जिसका, ये हमारा प्रश्न है। तो यहाँ पर देखिए, पहला प्रश्न है, 3 प्रश्न है, मैं तीनों प्रश्नों को यहीं लिख लेता हूँ पहले। तो यहाँ पर देखिए, पहला प्रश्न है 35% बराबर, तो 35% बराबर 280। और दूसरा प्रश्न है 3/5% बराबर 90। और तीसरा प्रश्न है यहाँ पर 0.25% बराबर 600। ठीक है, कुल 3 प्रश्न है यहाँ पर, तीनों प्रश्न मैंने यहाँ पर लिख दिया है। और अब इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए, छोटी सी लॉजिक है प्रतिशत का, जो होता है प्रतिशत बराबर। जैसे अभी मैंने कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था, प्रतिशत का जो चिन्ह होता है, इसका मतलब होता है 1/100। ठीक है, जैसे हम कोई वेरिएबल हम लिखते हैं, मान लीजिए जैसे 35x, ठीक है, तो x का मान जो भी होता है इसमें गुणा कर दिया जाता है। उसी तरीके से यहाँ प्रतिशत बराबर है 1/100। तो जहां भी प्रतिशत लिखा रहेगा, जैसे अब 35% लिखा हुआ है, तो हम यहाँ सिंपली क्या करेंगे, 35 लिखेंगे, मतलब 35 गुणे, या प्रतिशत यहाँ है तो प्रतिशत की जगह पर 1/100 कर देंगे। ठीक है, यही सेम लॉजिक अपनानी है। चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न सॉल्व कर रहे हैं। देखिए 35, अब यहाँ पर देखिए हमें निकालना क्या है, 35% बराबर 280 दिया है, वह राशि ज्ञात करनी है जिसका 35% 280 रुपया हो। तो मतलब यहाँ पर जो मूल रुपया है या मूल जो मान है, संख्या है, वो हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए माना संख्या यक्स है, तो इन सभी के लिए तो माना वह राशि, या लिख लेते हैं सवाल के फॉर्म में, वह राशि यक्स है। ठीक है, तो अब देखिए यक्स का 35% बराबर 280 रुपया। ठीक है, ये आपके पास सवाल बन गया, जो कि एक समीकरण के रूप में। तो का शब्द का प्रयोग हुआ है, तो बॉड मास में हम लोगों ने पढ़ा था, का मतलब क्या होता है, का मतलब होता है गुणा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब इसको एक और मैथमेटिकल फॉर्म में लिखेंगे, तो यक्स गुणे, अब का की जगह पर हमने लिख दिया गुणा, 35 गुणे प्रतिशत। तो प्रतिशत का भी तो इसी में गुणा है ना, क्योंकि यहाँ पर संख्या नहीं है, कोई अगर चिन्ह नहीं है तो यहाँ गुणा माना जाता है। तो 35% का मतलब 35 गुणे 1/100 बराबर 280। अभी आपका मैथमेटिकल फॉर्मेट में बिल्कुल लग रहा है ये,
तो अब इसको सॉल्व करिए। सॉल्व कैसे करेंगे, पहले तो हम यहाँ पर गुणा कर देंगे। सबसे पहले तो 35x, 35 का गुणा हो जाएगा 35x, और ये यहाँ पर 1 का गुणा तो यही होगा, बटे में 100 है तो हम यहाँ लिखेंगे 100 बराबर 280। ठीक है, अब यहाँ पंचांतर कर देते हैं 100 का, तो 35x बराबर 280, और 100 का इधर से गुणा हो जाएगा, बटे में 75 होगा तो गुणा हो जाएगा आपके राइट साइड में। ठीक है, तो यहाँ पर हम 100 का गुणा कर देंगे, फिर 35x बराबर, अब इसमें टोटल गुणा कर देते हैं 280, और 2 जीरो और बढ़ा देंगे। अब देखिए गुणा नहीं करना चाहते हैं तब भी कोई बात नहीं है, आप बटे 35 करके काट के बाद में भी गुणा कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर गुणा कर दिया 280, और 2 जीरो था इसको गुणा कर दिया। अब x बराबर कितना आएगा, अभी 35 का पंचांतर करते हैं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 28,000 बटे 35। तो x बराबर कितना आएगा, अब इसको हम यहाँ पर भाग देते हैं। तो अब अगर आप यहाँ जो भाग देंगे तो वो कितनी बार जाएगा, देखिए। तो सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई अगर हम करें तो यहाँ पर देखिए टोटल ये जाएगा 8 बार। तो हम यहाँ सिंप्लीफाई करके लगाते हैं, जरूरी नहीं है आपको 35 का ही भाग दीजिए। अब याद करिए कितने से कट, 28 और 35 का कोई है कटने वाला, तो हम 7 से काट देते हैं। तो 7 चौक 28, और ये जो है आपका 35, तो ये कितने कट जाएगा 5 बार में। ठीक है, तो 7 से मैंने, देखिए ये इस तरीके का जब भी आप भाग दीजिएगा ना अंश और हर में सिंप्लीफाई करने के लिए, तो दोनों एक ही संख्या से भाग दीजिएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है आप अंश में ऊपर वाले हिस्से में किसी और से भागिए, नीचे किसी और से, ऐसा नहीं करना है आपको। जो भी संख्या लेनी है दोनों में उसी संख्या से भाग देना। जैसे हमने यहाँ 7 लिया है तो 7 से हमने भाग दिया, 7 चौक 28 हो जाएगा, और 7 पीछे 35 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका आ जाएगा 4000 हो जाएगा भी पूरा 35। अब देखिए, अब मैं इसको अगर फिर अगर एक स्टेप और लिखना चाहूँ तो भी मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर 5, तो बराबर हो जाएगा। अब ये 8 बार जाएगा, 5 8 40 होता है, तो ये कट जाएगा 1 बार में, और ये हो जाएगा आपका 8 बार में। तो ये आ जाएगा आंसर आपका 800। मतलब 35% जो है 280 जो आया था वो कितने का है, 800 रुपए का है। मतलब यार अगर पैसे में है तो ठीक है, रुपया है, 800 का 35% 280 आएगा। ठीक है, तो अब उसकी जांच कैसे करेंगे, आप वेरीफाई कर लीजिएगा। 800 का 35% निकालिएगा। ठीक है, तो 800 का जब 35% निकालेंगे तो आपको 280 ही मिलेगा। चलिए, सिमिलर वे में हम अब दूसरे सवाल को यहाँ पर लगाते हैं। 3/5% बराबर 90, तो इसका भी वही मान है। ठीक है, तो यह माना राशि x रुपया है या x है, तो x का 35% यहाँ हमने लगाया था। अब यहाँ x का हम 3/5% निकालते हैं, तो x का 3/5%। ठीक है, अब ये जरूर लिखिएगा यहाँ पर हर सवाल के लिए, माना वह राशि x है। ठीक है, ये जरूर लिखिएगा। ये देखिए, मैं आपको एकदम बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ। ये एकेडमिक बच्चों के लिए, अगर आपका बेस मजबूत हो जाएगा ना तो फिर आगे चल के आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, समझ में आना जरूरी है। चलिए, 3/5 यक्स का 3/5% बराबर 90 रुपया। ठीक है, ये एक पहला समीकरण के रूप में लिखा गया है जो बॉडमास के रूप में है। अब हम इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखते हैं, तो यक्स गुणे 3/5 गुणे प्रतिशत का मान देखिए हमने यहाँ लिखा है, तो 1/100 बराबर 90। तो यक्स, अब इसको हम गुणा कर देते हैं सभी को, तो ये आपका हो जाएगा 3x बटे, ये हो जाएगा आपका 500, 5 गुणे 100 गुणा कर देंगे तो 500 हो जाएगा बराबर 90। ठीक, तो 3x बराबर, यहाँ पंचांतर कर देते हैं, तो 90 गुणे 500। ठीक है, तो x बराबर 90 गुणे 500। अब गुणा करिए, चाहे ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं, बाद में गुणा कर देंगे। 3, तो x बराबर ये हो जाएगा आपका, कट जाएगा, ये कितनी बार जाएगा, 3 3 का 9, यानी कि 30 आ जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा 30 गुणे 500। x बराबर 30 गुणे 500, तो 500 जब ये हो जाएगा तो आपका गुणा हो जाएगा 3 से 15, तो x बराबर आ जाएगा आपका 15, और ये 3 0, यानी कि 15,000। ठीक है,
तीसरा सवाल देखते हैं। यहाँ पर तीसरा सवाल जो है वो है, ये पहला था, ये दूसरा है, अब ये यहाँ पर हम तीसरा सॉल्व कर रहे हैं। ये तो तीसरा सवाल जो है 0.25% बराबर 600। तो यहाँ पर भी माना राशि यक्स है, तो यक्स का 0.25% बराबर 600। ठीक है, तो ये चीज हो गई यहाँ पर। अब इसको मैथमेटिकल फॉर्मेट में लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक चीज और है, यहाँ पर देखिए 0.25%, तो यहाँ पर हम 0.25% को हम ये भी लिख सकते हैं 1/4%। ठीक है, तो 1/4% है ये। 0.25 मतलब 1 का चौथा भाग है, तो 1/4%। तो हम 1/4 का ही इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर। तो यक्स गुणे 25, 0.25 की जगह पर अब हम यहाँ पर 1/4 गुणे 1/100 बराबर 600। तो ये हो जाएगा आपका यक्स बटे 400 बराबर 600। तो यक्स बराबर 600 गुणे 400, तो यक्स बराबर 6 आ जाएगा आपका 24। तो ये इसका 2 0 इसका। ठीक है, तो ये आपका ये आ जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये था देखिए प्रश्न नंबर 1। और अगर इसमें कहीं भी कोई भी डाउट हुआ हो तो प्लीज कमेंट से आप पूछ लीजिएगा, कोई भी डाउट हो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। यहाँ पर हम इसको क्लीन कर लेते हैं। दूसरा प्रश्न है, एक राशि का 5% 600 रुपए के 15% के बराबर है, तो वह राशि ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ सवाल जो है किसी राशि का 5%, किसी राशि का, अब वह राशि क्या है वो हम यहाँ मान लेते हैं। तो चलिए पहले सवाल को समझते हैं, उसके बाद किसी राशि का 5% 600 रुपए के 15% के बराबर है, तो वह राशि ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो मतलब कहा जा रहा है कोई एक राशि है जिसका 5% 600 के 15% के बराबर है। तो माना राशि यक्स है, तो माना राशि यक्स है, तो यक्स का 5% बराबर कितना होगा 600 के 15%। इसको यहां भी इसी फॉर्म में लिखते हैं, वरना 600 का 15%। ठीक है, समझ में आ गया ये। तो यहां पर देखिए सबसे पहले हम प्रश्न बोला जा रहा है किसी राशि का 5% 600 के 15% के बराबर है, तो हमने बराबर कर दिया। जैसा उस सवाल में बोला जाता है वैसा ही यहाँ हम लिख देते हैं। वही हमारा मैथमेटिक्स का एक रास्ता होता है ये, जो कि वो तरीका आपके सवाल में ही दिया रहता है, बस हमें समझना होता है। देखिए सिंपल लॉजिक था, यहाँ बोला एक्स का 5% जो है वो 600 के 15% के बराबर है, तो हमने वही चीज लिख दिया, एक्स का 5% बराबर 600 का 15%। ठीक है, चलिए अब इसको मैथमेटिकल फॉर्म में बनाते हैं। एक्स का मतलब होता है गुणा, तो एक्स गुणे 5 गुणे 1/100 बराबर 600 का 600 गुणे का मतलब गुणा हो गया, तो गुणे 15%, तो 15 गुणे 1/100। ठीक है, ये हो गया मैथमेटिक्स। बस अब इसको सॉल्व कर लीजिए, एक्स का मान आपका आ जाएगा। एक्स क्या है, आपकी वो राशि है, तो सॉल्व करिए यहाँ पर। तो 5x/100 बराबर, उन्हें गुणा कर दिए 5x का, अब ये हो जाएगा 100। चलिए, बगल में ही सड़क है तो यहाँ भूकू वाले सब आ जाते हैं, कोई बात नहीं, सॉरी इसके लिए। तो चलिए 5x/100, तो अब यहाँ इसको भी इसी फॉर्म में लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 600 गुणे 15/100। अब आपको इसको और सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, तो यहाँ पर देखिए दोनों तरफ 100 का गुणा है, तो आपको ऐसा कुछ करना नहीं है, आप जैसे कर रहे हैं आप वैसे ही करते चलिए। तो 5x को अब यहाँ 100 का हम पंचांतर कर देते हैं, तो ये हो जाएगा यहाँ पर गुणा, तो 600 गुणे 15।
अब यहाँ पर जाएगा इस तरफ गुणे 100, ये 100 देखिए ये वाला है, उस तरफ पंचांतर होके यहाँ पर आया, क्योंकि यहाँ बट्टे में था तो यहाँ गुणा में हो जाएगा बटे 100। तो अब यहाँ पर देखिए ये 100 कट जाएगा, क्योंकि सभी गुणांक में है। अगर देखिए सभी पदों का अगर बटे कोई भी संख्या हो, और यहाँ पर भी सभी पदों का, सभी पद अगर 2-3 पद हैं तो उन सभी, जैसे यहाँ पर और भी पद होंगे, तो सभी पदों का अगर 100 है, यहाँ कोई भी संख्या हो नीचे और यहाँ भी वही संख्या बराबर, तो आप उसको काट सकते हैं सेम संख्या। लेकिन यहाँ आप काट सकते हैं और फास्ट करने के लिए, लेकिन मैं यहाँ स्टेप बताने के लिए आपको इस तरीके, देखिए यहाँ पंचांतर किया तो यहाँ 100 आया, तो अब यहाँ मैंने काटा इसको, और ये तभी कटेगा सभी जो गुणे के फॉर्म में रहेंगे, ठीक है। क्योंकि अगर यहाँ प्लस माइनस होगा तो वो ये जो गुणा होगा इस सभी के साथ होगा। तो अब यहाँ पर देखिए, अब 5x हमारे पास क्या बचा, 5x, तो ये हो जाएगा 600 गुणे 15। अभी अब यहाँ मैं एक स्टेप और बढ़ा दिया था, तो अभी x बराबर हो जाएगा 600 गुणे 15, तो बटे ये 5 अभी यहाँ हटा दिया था ना, तो बटे 5 का पंचांतर बटे में क्यों आया, क्योंकि ये गुणांक में है, तो इसलिए पंचांतर होने पर बटे में चला गया। तो x का बराबर, अब इसको हम काट देते हैं, तो ये कितनी बार जाएगा, चलिए 5 × 15, 3 बार में कट के आएगा, ये 6 × 3 = 18 हो जाएगा, और ये 2 चलेगा, मतलब 1800। x का 5% जो है वो 1800 आएगा, जो कि बराबर होगा 600 का 15%, ठीक है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं यहाँ पर। और अगर इसमें कोई भी डाउट हो, कोई भी लॉजिक कहीं आपको मिस हो रहा हो या नहीं समझ में आ रहा हो, तो आप कमेंट से प्लीज पूछ लीजिएगा, ठीक है। मैंने जितना मुझसे हो सका एक्सपेंड करके मैंने आपको उतने स्टेप इसको बढ़ा के एक ही स्टेप मैंने आपको बताने की कोशिश किया है, और फिर भी हो सकता है कुछ मिस हो जाता है कोई कॉन्सेप्ट, तो आप प्लीज कमेंट से पूछ लीजिएगा, ठीक है। मैं अपनी पूरी कोशिश करता हूँ कुछ भी मिस ना हो, तब कोई भी चीजें छूटे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। पहले समझते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में थोड़ी सी, देखिए यहाँ पर जितने भी प्रश्न है ना, सब लॉजिकल टाइप के हैं, थोड़ा सा आपको समझना होता है, क्योंकि ये जो सवाल है ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए अभी क्वेश्चन नंबर 3 है, एक चुनाव में 7,500 मतदाताओं में से 20% मतदाताओं ने मत नहीं डाला, मतलब जो गांव की आबादी थी, जो वहां पर जो भी गांव की पूरी जनसंख्या थी 7,500, जिसमें 20% लोगों ने मत नहीं डाला, वोट ही नहीं दिया, तो ज्ञात कीजिए कुल कितने लोगों ने वोट डाला। तो वोट डालने के देखिए अब यहाँ पर तरीका है, अब 2 तरीके से आप यहाँ सॉल्व कर सकते हैं। चाहे तो अब आप 7,500 का 20% निकालिए, या फिर 100% टोटल होता है, 100 में 20 घटा दीजिए, मतलब 80% लोगों ने मत डाला, तो आप 7,500 का 80% निकाल लीजिए, ठीक है। दोनों तरीका है आपके पास सॉल्व करने का। तो यहाँ पर हम देखते हैं, तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, पहले तो हम 20% ही निकाल लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो मत न डालने वाले, मत नहीं डाला, मत नहीं किया, ये हम निकाल रहे हैं यहाँ पर। तो 7,500 का 20%, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 7,500 गुणे 20 गुणे 1/100, ये 1 है 1/100। तो इसको हम सॉल्व करते हैं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा आपको 2 0 यहाँ कट जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 75 गुना 150 और ये 1500, ठीक है। तो 1500 लोगों ने मत नहीं किया, तो 1500 लोगों ने वोट नहीं किया। हमें क्या याद करना है, कितने लोगों ने किया। तो यहां पर देखिए मत करने वाले यहां लिख देते हैं, कुल मत करने वाले कितना हो जाएंगे, 7,500 माइनस 1,500, ये आपके आ जाएंगे 6,000 लोगों
मतलब वाटर लेवल। ठीक है। अब देखिए दूसरा तरीका था कि आप 20%, 100 में से 20% घटा लीजिए। तो आपके लिए ये प्रश्न है, प्लीज ट्राई कीजिएगा। 75, 100 का 80%। ठीक है, आप इसको सॉल्व करिएगा तो आपका डायरेक्ट निकल जाएगा, आपको घटाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर ये जो सवाल है, कुल मत करने वाले, क्या हटा देते हैं, ये जो आपका आएगा मत करने वाले आएंगे। ठीक है, प्रयास करिएगा, इसको सॉल्व करिएगा प्लीज, ये आपके लिए होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 जो है, एक खड़िया है, एक कोई मिश्रण है। तो खड़िया में 40% कैल्शियम है, 12% कार्बन है और 48% ऑक्सीजन है। और 1 किलो खड़िया में प्रत्येक की मात्रा ग्राम में बताइए। ठीक है, तो यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 4। चलिए, मिश्रण में सभी मात्रा हम यहां लिख लेते हैं। मिश्रण में मात्रा है, तो पहला है यहां पर 40% कैल्शियम है। तो यहां पर हम लिख लेते हैं कैल्शियम, ये हो जाएगा कैल्शियम 40% है। कार्बन 12% है और ऑक्सीजन जो है वो है 48%। ठीक है, खड़िया की मात्रा, खड़िया की कुल मात्रा 1 केजी है, 1 किलोग्राम है। तो 1 केजी बराबर 1000 ग्राम। ठीक है, तो 1000 ग्राम हो गया। अब इसमें से हमें सभी की मात्रा ज्ञात करनी है और मात्रा आपका ग्राम में ही रहेगा। तो यहाँ पर देखिए कैल्शियम 40% है, कार्बन 12% है। देखिए बहुत ही सरल ये है। तो अभी यहाँ पर हम मात्रा निकालते हैं। ठीक है, तो मिश्रण की मात्रा हमारी हो जाएगी, सबसे पहले पहला हो जाएगा ये, दूसरा हो जाएगा ये, तीसरा ही हो जाएगा। तो पहला हो जाएगा कैल्शियम, ये हो जाएगा हमारा पहला कैल्शियम बराबर 40% 1000 का गुणे, मतलब फॉर्म में आपको लिख दे रहा हूँ पहले, 1000 का 40%। ठीक है, तो 1000 गुणे 40 गुणे 1/100, ये आपका हो जाएगा 20 इधर से कट जाएगा और ये आ जाएगा आपका 400 ग्राम। ठीक है, ये पहला आ जाएगा आपका 400 ग्राम। चलिए दूसरा निकालते हैं, कार्बन। कार्बन जो होगा 1000 का 12% होगा। तो 1000 गुणे 12 गुणे 1/100 बराबर, अब यहाँ पर ये हो जाएगा, तो ये कट जाएगा, तो आपका हो जाएगा 120 ग्राम। ठीक है, तो तीसरा जो हो जाएगा आपका ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन जो होगा 1000 का 48%। तो 1000 गुणे 48 गुणे 1/100 बराबर, ये 2 जीरो, ये 2 जीरो इस तरह से कट जाएंगे। तो आपका ये हो जाएगा, जब गुणा हो जाएगा तो ये 480 ग्राम। ठीक,
हाँ, ये मैंने कैसे काटा, ये चीज़ मैं आपको, कहीं अगर कन्फ्यूजन हो रहा होगा तो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। तो देखिए, ये है 1000 गुणे 40 गुणे 1/100, ठीक है। तो ये इस तरीके से हो जाएगा 1000 गुणे 40 बटे 100, ये 0 इस तरीके से कटा है, ठीक है। तो ये बट्टे के फॉर्म में है 100, और ये बाकी जो गुणांक है तो यहाँ पर ये डायरेक्ट काट दिया गया। ये जो 100 है ये बट्टे के फॉर्म में और ये गुणांक के फॉर्म में, जब ये गुणा होगा तो 1000 गुणे 40 बटे 100 होगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। यहाँ पर कहीं भी कोई भी डाउट हो ना तो आप कमेंट से पूछ लीजिएगा, मैं हमेशा ऑनलाइन रहता हूँ, आपको जवाब तुरंत दे दूंगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 5 देखते हैं। बाहर रोड पे ना थोड़ा सा काम हो रहा है, तो शोरगुल थोड़ा हो रही है पाइप वगैरह की। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, एक गांव की जनसंख्या 1200 है, जिसमें 40% पुरुष हैं, 30% स्त्रियां हैं, बाकी शेष बच्चे हैं, तो तीनों की अलग अलग संख्या ज्ञात कीजिए। तो गांव की कुल जनसंख्या, तो यहाँ पर हम लिखते हैं कुल जनसंख्या बराबर कितना था, 1200 है, और पुरुष है वो है 40%, और स्त्री जो है यह जो है आपको यहाँ पर वो है 30%। शेष जो बचेंगे वो है बच्चे। बच्चे कितने हो जाएंगे, 40 और 30 70 हो गया, तो 30% जो है वो बच्चे भी हैं। तो यहाँ पर निकालना क्या था, प्रश्न हमारा है तो तीनों की अलग अलग संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब एक गांव की कुल जनसंख्या जो है वो 1200 है, जिसमें 40% पुरुष हैं, 30% स्त्रियां हैं, बाकी शेष बच्चे हैं। तो इन तीनों का अलग अलग हमें कितने पुरुष हैं, कितने स्त्रियां हैं, कितने बच्चे हैं, ये हमें संख्या के रूप में बतानी है, ठीक है। तो चलिए एक एक सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले पुरुष को सॉल्व करते हैं। तो पुरुष कितने हो जाएंगे, 1000 का 1200 का लिखते हैं पहले का 40%, तो ये हो जाएगा 1200 गुणे 40 गुणे 1/100, तो ये आपका आ जाएगा 1200 गुणे 40। मैं आपको समझाने के लिए लिख दे रहा हूँ, नहीं तो इसे काटने को तो मैं 2 0 यहीं से काट देता डायरेक्ट। तो अब देखिए यहाँ पर 100 और ये 100 से 2 काट देंगे, तो ये हो जाएगा 12 चौका 48, और ये हो जाएगा 48, और ये हो जाएगा 0, तो 480। पुरुष कितने हैं, 480 पुरुष हैं, और महिला जो है, चलिए महिला या स्त्री एक ही हुआ, तो यहाँ पर निकालते हैं 30% है, तो 1200 का 30%, ये हो जाएगा 1200 गुणे 30 गुणे 1/100, तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ पर देखिए अभी इस तरीके से डायरेक्ट कर देते हैं, नहीं डायरेक्ट कट नहीं करते हैं, चलिए ये कटा नहीं है, तो ये 1200 गुणे 30/100, ठीक है। ये आपके आ जाएंगे टोटल कितने, बारते हैं 36, 360 महिलाएं हैं। चलिए ये देखिए नीचे ना थोड़ा सा लग रहा है कैमरा में कट गया है, तो मैं यहाँ से स्किप कर देता हूँ, मैं हटा देता हूँ नीचे से। मैं यहाँ के आगे मैं किधर सॉल्व करूँ, यहाँ सॉल्व कर देता हूँ यहाँ से। ठीक है, मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, इसके आगे देखिए थोड़ा सा कैमरा इसके नीचे नहीं आ रहा था। तो यहाँ पर 1200 गुणे 30 है, मैंने इसको भी कट नहीं किया है, तो 1200 गुणे 30/100 ये अगला स्टेप आएगा। तो ये 2 0 ये 2 0 अब यहाँ से कट जाएंगे, ये भी सही था, बस आपको समझाने के लिए मैं ये लिख रहा था। और ये आपका हो जाएगा 36, तो ये हो जाएगा 360। देखिए ये भी मैं एक स्टेप बढ़ा देता हूँ, ये हो जाएगा आपका 12 गुणे 30,
तो 36 और ये 11, तो ये 360 जो है वो महिला है या स्त्री लिखते हैं, ठीक। तो स्त्री। अब आते हैं अगला बच्चे। तो शेष जो बच्चे हैं, अब वो बच्चे हैं टोटल, तो उनकी संख्या हम कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पर दोनों का हम जोड़ कर लेते हैं। तो बच्चे बराबर आपका हो जाएगा 7500। तो यहाँ देखिए मैं इस तरीके से एक फॉर्मूला बना देता हूँ। तो कुल जनसंख्या माइनस पुरुष प्लस महिला, ठीक है। तो कुल जनसंख्या हो जाएंगे 1200 माइनस पुरुष कितने हैं 480 प्लस महिला कितनी है 360। तो ये आपका आ जाएगा 1200 माइनस, आप इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे आपके 840, ठीक है। 840 840 बराबर, आप इसको इसमें से घटा दीजिए तो आपको मिलेंगे 360, ठीक है। ये 360 जो है वो हम बच्चे। देखिए सवाल को समझते हैं। पुरुष 40% थे, स्त्रियां 30% थी, शेष बच्चे। अब बचे कितने 40 और 30, यानी कि बच्चे जो थे ये भी 30% थे, बच्चे भी 30% हुए ना, तभी टोटल 100 हुआ। तो अब देखिए मतलब यहाँ इस जितनी स्त्रियां या महिलाएं हैं उतने ही बच्चे हैं। तो यहाँ देखिए महिलाओं की संख्या देखिए 360 है और बच्चे को जो हमने कैलकुलेट किया ये भी 360 आ गए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक मिश्रण में 20% लोहा है, 38% रेत है, शेष जो है वो कांच है। यदि मिश्रण में कांच की मात्रा 168 ग्राम हो तो मिश्रण की कुल मात्रा ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो मिश्रण की कुल मात्रा यहां पर हमें ज्ञात करनी है। क्वेश्चन नंबर 6। तो एक एक पहले यहां पर लिख देते हैं। तो मिश्रण में 20% लोहा है, तो मिश्रण में लोहा की मात्रा जो है 20% है, रेत है कितना 38%, शेष कांच है, जो शेष है वो है कांच, ठीक है। इतनी मात्रा दिया गया है मिश्रण में। अब क्या है, मिश्रण में कांच की मात्रा 168 ग्राम हो तो, अब यहां पर है मिश्रण में कांच बराबर, या इसको कुल कांच लिखते हैं तो थोड़ा सा और समझ। मिश्रण में कुल कांच बराबर 168 ग्राम, ठीक है। तो अब यहाँ जो लोहा है और रेत है इसकी वैल्यू यहाँ पर ज्ञात करनी है। तो चलिए कुल मिश्रण हमें ज्ञात करनी पड़ेगी पहले। तो कुल मिश्रण जो हमारा सवाल है, कुल मिश्रण बराबर ये हमें ज्ञात करना है, ठीक। लोहा रेत जो है आपकी इसमें मिश्रण है, शेष जो कांच दिया गया है उसकी मात्रा यहाँ दे दिया गया है और इसी कांच के आधार पर हमें कुल मिश्रण को ज्ञात करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें इन दोनों को योग करना पड़ेगा, बाकी जो शेष है उसको कांच को निकालने के लिए, ठीक है। तो अभी कांच का कितना प्रतिशत है ये हमें ज्ञात करना है। तो अभी यहाँ पर हम अगला स्टेप है, अब हमारा यहाँ प्रतिशत हो गया। तो कुल मिश्रण जो है, तो कुल मिश्रण यहाँ पर हम निकालते हैं लोहा प्लस रेत, तो ये आपका जो हो जाएगा
20 प्लस 38 बराबर टोटल 58%। ठीक है, 58% आ गया यहाँ पर लिखिए। और अब कांच कितना है, तो कांच बराबर 100 माइनस 58, ये प्रतिशत में है, तो बराबर आ जाएगा आपका ये टोटल 42%। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा टोटल 42%। मतलब अब यहाँ देखिए हमारे पास तीनों की प्रतिशत मिल गई है। तो लोहा 20% है, रेत 38% है, कांच जो है वो है 42%। तो अब हमें यहाँ पर निकालना है 42% का जो 168 ग्राम आया है, तो कुल कितना था। ठीक है, यहाँ से अब हमको ये चीजें मिल जाएंगी। तो माना कुल मिश्रण यक्स ग्राम है। ठीक है, तो यक्स का अभी इसके नीचे अभी हम नहीं लगाएंगे, देख लेते हैं एक लाइन तो आपको आ जाएगा। यक्स का 42% बराबर 168। ठीक है, ये है। तो अब इसके आधार पर हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। यक्स का 42%, तो यक्स गुणे 42 गुणे 1/100 बराबर 168। ठीक है, 168 हो जाएगा। अब इसको हम सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर यक्स बराबर, सॉरी अभी यक्स बराबर नहीं, थोड़ा सा एक स्टेप और लिखते हैं। तो 42 यक्स बटे 100 बराबर 168। तो 42 यक्स बराबर 168, ये गुणा हो जाएगा, गुणे 100। तो यक्स बराबर 168 गुणे, यहाँ गुणा कर देते हैं, 2 जीरो यहाँ लगाना है, बटे 42। बस आप इसको भाग दे दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब चलिए इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ा सा। तो सिंप्लीफाई कैसे हो जाएगा ये, अब इस किसी संख्या से इसको हम काटने तो किस में आ जाएगा, तो ये कैसे, अगर आप इसको डायरेक्टली अगर आप भाग देंगे ना, तो इसको सिंप्लीफाई, 42 है तो ये 8 से कट जाएगा, नहीं 8 से नहीं कटेगा, 7 से कट सकता है ये, देख लेते काटते हैं। तो 7 दूनी 14 बचा 2, 7 चौक 28। ठीक है, तो ये कट जाएगा, 7 से कट गया 24 बार में, और ये हो जाएगा 7 6 42। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 2400/6। अगर आप सिंप्लीफाई नहीं करना चाहते हैं तो आप 168, ठीक है, तो ये आप इसको 16,800 में डायरेक्ट 42 का भी भाग दे सकते हैं। ये सिंप्लीफाई करने में थोड़ा सा आसान हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए 6 6 24 मैंने काट दिया, तो ये आ जाएगा आपका 400 ग्राम। ठीक है, तो कुल मिश्रण जो है यही है 400 ग्राम। ठीक है, थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो जाता है, लेकिन जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना वो क्लियर अगर रहेगा तो वो ज़्यादा अच्छा है। कोई नहीं, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं अब। देखिए अगर कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन हो गया किसी स्टेप में, तो आप जरूर पूछ लीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं यहाँ पर। एक वार्षिक परीक्षा में गणित में कुल 42% और अंग्रेजी में 32% बच्चे अनुत्तीर्ण हुए हैं, मतलब फेल हो गए हैं। यदि 12% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए हों तो कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। यदि कुल उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या 760 हो तो परीक्षा में कुल कितने विद्यार्थी बैठे थे, ये हमारा सवाल था। अब चलिए यहाँ एक एक करके पहले हम यहाँ पर डेटा लिख लेते हैं। तो परीक्षा में कुल फेल होने वाले, सबसे पहले गणित में अनुत्तीर्ण, तो यहाँ पर हो जाएगा गणित में अनुत्तीर्ण कितने प्रतिशत हैं,
42%, अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण, ये है 32%, और कुल अनुत्तीर्ण, कुल जो है ये दोनों विषयों का है, तो हम ये दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण लिख लेते हैं यहाँ पर। तो दोनों विषय में अनुत्तीर्ण, ये डबल डॉट है ये इसके ऊपर, में अनुत्तीर्ण बराबर 12%। ठीक है, तो कुल अनुत्तीर्ण कितने हो गए? कुल अनुत्तीर्ण बराबर आपके कुल अनुत्तीर्ण जो हो जाएंगे, इन सभी को हम जोड़ देते हैं, तो 42 प्लस 32 प्लस 12, ठीक है, प्रतिशत में आ जाएंगे, और ये टोटल आ जाएगा आपका 62%। तो 62% जो है वो अनुत्तीर्ण हुए हैं। तो कुल उत्तीर्ण कितने हुए? कुल उत्तीर्ण कितने हुए? 100 माइनस 62, ठीक है, 100 माइनस 62% में है, बराबर ये आपका टोटल आ जाएगा 38%। ठीक है, तो कुल फेल हो गए हैं, फेल जो हो गए हैं वो 62% हैं, तो कुल जो पास हुए हैं वो 38% हैं, और पास होने वाले जो विद्यार्थी हैं वो हैं आपके 760 हैं। तो यहाँ पर हम उत्तीर्ण विद्यार्थी, पहला देखिए प्रश्न ये था, इसमें कितने प्रतिशत हमारा फेल हुए हैं, तो ये चीज था हमारा पहला 38%। कुल कितने पास हुए हैं वो हमें ज्ञात करना था पहला, तो 38% कुल यहाँ पास हुए हैं। तो कुल उत्तीर्ण विद्यार्थी जो हैं आपका आ जाए कितने, ये दिया हुआ है संख्या 760 है। ठीक है, तो अब ये देखिए आप पहला प्रश्न तो निकल गया कितने प्रतिशत पास हुए थे, 38%, लेकिन कितने विद्यार्थी एग्जाम में बैठे हुए थे ये अब हमें यहाँ निकालना है। तो माना कुल छात्र बराबर कुल छात्र यक्स है, ठीक है, तो यक्स है, तो यक्स का 38%, यहां लिखेंगे यक्स का ये आ जाएंगे कुल छात्र बराबर, अब ये निकाल रहे हैं कुल छात्र जो परीक्षा में बैठे थे वो पूरे, तो यक्स का 38% बराबर 760 दिया गया है ये, तो 38%, अब इसको हम निकालते हैं यक्स गुणे 38 गुणे 1/100 बराबर 760, तो ये हो जाएगा 38 यक्स बटे 100 बराबर 760, तो 38 यक्स बराबर 760 और गुणे 100 ही 100 का 75 हो गया, तो यक्स बराबर 760, तो 0 और लगा देते हैं, गुणा कर दिए बटे 38, तो यक्स बराबर अभी आपका आ जाएगा टोटल, अगर इसको हम भाग देते हैं तो कितने से भाग देते हैं, इसको हम 38 से ही भाग दे देते हैं, तो 38 से भाग देंगे तो 38 दूना 38 से किएगा, 38 दूना आपका 76 होता है, तो ये हो जाएगा आपका 2000, ठीक है पूरा, तो 2000। जो कुल कितने विद्यार्थी बैठे हुए थे परीक्षा दिए थे 2000, तो 2000 में आपके जो है कुल पास कितने हुए हैं, 760 पास हुए हैं, तो फेल कितने हुए हैं ये आप निकाल सकते हैं, ये भी प्रतिशत में अगर बताना हो तो फिर कितने फेल हुए हैं, तो फेल देखिए 62% फेल हुए हैं। अगर ये सवाल नहीं है लेकिन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये भी पूछा जा सकता है, तो कुल अनुत्तीर्ण की अगर हम बात की जाए, ठीक है, अनुत्तीर्ण 62% हैं, तो अगर छात्र बराबर कितने हो जाएंगे,
तो 62%, किसका 62%? 2000 का। तो 2000 का 62%। आप इसको सॉल्व करिएगा, जितने फेल हो आएंगे वो आप बताइएगा, ये कमेंट से जरूर बताइएगा, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। कितने छात्र फेल हुए हैं ये आपको बताना है। मैंने यहाँ पर सवाल लिख दिया है बोर्ड मॉस के रूप में, 2000 का 62%। आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एक और आपको हिंट दे देता हूँ, तो 2000 गुणे आपका 62 गुणे 1/100। इसको जरूर सॉल्व करके बताइएगा कमेंट में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, एक बार मैं थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं। तो देखिए जो यहाँ पर टोटल अनुत्तीर्ण, यहाँ पर जो एग्जाम में जितने भी छात्र बैठे हुए थे, तो यहाँ गणित में अनुत्तीर्ण 42% थे, अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण जो थे फेल 32% थे, और दोनों विषयों में जो फेल है 12% है। तो यहाँ पर कुल अनुत्तीर्ण जो छात्र वो मैंने प्रतिशत में जोड़ लिया, तो 62% जो छात्र हैं वो कुल फेल हैं। तो कुल उत्तीर्ण कितने हुए हैं? तो जो 62 यहाँ से मिल गया, तो 100% तो पूरे होते हैं, तो 100 में 62 घटाए तो 38% जो बच्चे हैं वो पास हुए थे। तो कुल अब उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या सवाल में ही दिया हुआ है 760, तो 38% जो आएगा वो 760 है। तो माना कुल छात्र जो है वहां पर बैठे हुए थे जो परीक्षा में यक्ष हैं, तो यक्ष का 38% 760 हो गया। तो अब यक्ष का जब परसेंट निकल गया, तो यक्ष जो है कुल छात्र अब यहाँ से मिल जाएगा मुझे, तो यक्ष गुणे 38/100 किया तो 760, फिर ये कैलकुलेशन किया तो हमें टोटल जो छात्र यक्ष का मान है वो 2000 मिला, ठीक है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। अगर इसमें अभी भी कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट से पूछ लीजिएगा जरूर। डाउट कभी भी अंदर मत रखिएगा अपने। चलिए लास्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8, देखते हैं उसको। और ये बहुत ही सरल है, उतना ज्यादा इसमें कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है। एक गांव की आबादी 4000 है, इनमें से 500 लोग दूषित जल के प्रयोग से पीलिया से पीड़ित हो गए। तो गांव में पीलिया रोग से ग्रसित पीड़ित होने वाले कितने लोग हैं? तो कितने प्रतिशत यहाँ बताना है, कितने प्रतिशत लोग पीड़ित हैं, ठीक है। तो 4000 में 500 लोग पीड़ित हो गए, तो कुल आबादी 4000 है, और पीलिया से ग्रसित 500 लोग दूषित जल प्रयोग से पीलिया से पीड़ित हो गए। तो पीलिया से पीड़ित लोग 500 हैं, बराबर 500। तो प्रतिशत बराबर 500 गुणे 100/4000, ठीक है। ये आपका इस तरीके से निकलेगा, बराबर अब इसको भाग दे दीजिए। भाग कैसे देंगे? तो 2 0, एक और स्टेप बढ़ा लेते हैं थोड़ा सा, 500 और ये 1 0, 2 0 और बढ़ा दिए, ठीक है। चलिए अब 0 0 काटते हैं, अच्छा लगेगा। 3 0 काट दिए। तो अब ये 4 से अगर भाग देंगे तो 4 के 4 एक बचेगा, 4 दूनी 8, ये आ जाएगा आपका, और फिर बचेगा इसमें 2, ठीक है। ये आ जाएगा 12.5%। कैसे आया दिखा देते हैं भाई, नहीं तो कंफ्यूजन ही रह जाती है। तो 50 में 4 का हमने सिंपली भाग दिया है, तो 4 के 4, 1 बचा, 10 उतरा, तो 4 दूनी 8, 2 बचा, माइनस हो रहा है सब। अब यहाँ 1 दशमलव लगाया, 1 0 बढ़ाया, तो 4 5 20, ठीक है। तो ये था इस तरीके से। चलिए ठीक है, अब इसको एक और तरीके से लिखते हैं, मतलब यही होता है इसमें। और अगर हम दूसरा तरीका देखें तो सब यहाँ देखिए, प्रतिशत बराबर जो होता है वो हो जाएगा यहाँ पर 500 गुणे 100 बटे कुल कितने होते हैं 4000। तो देखिए टोटल जो संख्या होती है वो हमेशा नीचे होती है। अगर किसी भी संख्या अगर हमें प्रतिशत निकालना हो, तो अगर हमें प्रतिशत बराबर अगर निकालना है तो
कुल में से जो आता है, जो होता है वो चीज, जैसे देखिए यहाँ पर 4000 है तो पीड़िया से पीड़ित लोग 500 है, तो 500 गुणे 100 और नीचे फिर होगा कुल संख्या कितनी थी, तो 4000 गुणे 100। ठीक है, इसको हम भाग दे देंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो हमें प्रतिशत की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पर देखिए प्रतिशत की वैल्यू जब निकालनी होती है ना, तो इसी में से हमें प्रतिशत भी अलग करना होता है। तो 500 गुणे 100 बटे 4000, ये हम करते हैं 4000 गुणे, इसमें से देखिए यहाँ नीचे वाला का जो 100 है मैं उसको बाहर कर लिया, क्यों, इसको हमें प्रतिशत में लिखना है। तो अब देखिए सेम चीज यही आ गया ना। अब इसको जब हम सॉल्व कर, इतने को जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा बराबर 12.5 आ जाएगा गुणे 1/100। ठीक है, तो 1/100। अब इसी को हम 1/100 हटा के 12.5 प्रतिशत लिखते हैं। ठीक, तो ये चीज कॉन्सेप्ट की है, बहुत ही सिंपल था ये। और अब ये हमारा सवाल खत्म हो गया, सारे सवाल 7C के सभी सवाल खत्म हो गए। अब हम जो अगला कॉन्सेप्ट है वो लाभ हानि देखेंगे। लाभ हानि का जो कॉन्सेप्ट है ये भी देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं इससे, गणित से रिलेटेड। नेक्स्ट क्लास में हम लोग लाभ हानि को पढ़ेंगे। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लोगों तक शेयर करिएगा, सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को। अगर नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन चाहिए तो आप बेल बटन को इनेबल करिएगा। ठीक है, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, लाभ हानि को देखते हैं।